ठीक 15 दिन के बाद लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और राहुल गांधी को झटके पर झटका लग रहा है। राहुल गांधी के करीबी एक एक करके उनका हाथ छोड़ते जा रहे हैं। बॉक्सर से लेकर अर्थशास्त्र की समझ रखने वाले प्रोफेसर तक और धर्मगुरु से लेकर जमीनी नेता तक किसी को भी राहुल गांधी की गणित समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है, वो है गौरव वल्लभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम बकायदा एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में भी है और अपने इस्तीफे की वजह से उसमें विस्तार के साथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि आखिर उन्हें कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी। बहुत सारे कारण उन्होंने अपने इस इस्तीफे में इस प्राथमिक सदस्यता को छोड़ने की जो बात वो कर रहे हैं उसमें उन्होंने कही है, जहां पर वो सनातन की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं, जहां पर एक एक करके आपको बताती हूं कि किस तरीके से गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बड़ी क्लियरली उन्होंने अपने इस इस्तीफे में बात लिखी है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन कहा है। इतना ही नहीं, वो कुल 5 वजह गिना रहे हैं। आइए मैं आपको बताती हूं वो 5 वजह क्या हैं जिनकी बात इस वक्त प्रोफेसर गौरव वल्लभ कर रहे हैं। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं, और एक नहीं ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी को एक एक करके गुड बाय कह रहे हैं। पहली वजह आपके सामने, गौरव वल्लभ ने पार्टी को दिशाहीन बताया। सोचिए जरा, पोलिंग होने में बस 15 दिन का वक्त बाकी है और पार्टी के प्रवक्ता का किरदार जो निभा चुके हो, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पार्टी का बचाव कर चुके हो, वही कह रहे हैं कि पार्टी दिशाहीन हो गई है। दूसरी बड़ी वजह, पार्टी का सनातन विरोधी स्टैंड। आप जानते हैं, राम मंदिर की जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उससे दूरी बनाकर रखी और इसी को सनातन विरोधी कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। तीसरी वजह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बयानबाजी करना। सीनियर नेताओं की बयानबाजी से गौरव वल्लभ भी बड़े आहत हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। चौथी वजह, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने से नाराज। जी हां, आप जानते हैं राहुल गांधी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो संसद में बोलते थे, उनका एक ही बयान होता था या फिर उसके इर्द गिर्द होता था। वो बार बार देश के वेल्थ क्रिएटर्स, मैं खुला बोलती हूं, अडानी के खिलाफ बात करते थे। अब 5वीं वजह, कांग्रेस का पब्लिक से कनेक्ट खत्म होना। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे मजबूत पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी का अब देश से ही कनेक्ट खत्म हो रहा है, ये जुड़ाव खत्म हो रहा है। ये सभी बातें गौरव वल्लभ ने अपने इन 2 पन्नों के रेजिग्नेशन में लिखी है। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफा नामा में मनुस्मृति का एक श्लोक भी लिखा है। मैं आपके सामने वो श्लोक पढ़ देती हूं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हंतव्यो नो धर्मो हतो वधित। इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसका नाश खुद धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए मरा हुआ धर्म कभी हमको ना मार डाले, इस भय से धर्म का हनन यानी कि त्याग नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ आप समझिए, गौरव वल्लभ सीधा अयोध्या वाली वजह से कर रहे हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, गौरव वल्लभ इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। और नाराज तो छोटा शब्द है, जिस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हैं, इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो दुखी हैं, वो क्षुब्ध हैं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं।
आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं और पार्टी के स्टैंड में मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी के गठबंधन से जुड़े हुए कई लोग सनातन के विरोध में बोलते रहे और पार्टी ने उस पर मुझे चुप रहने का आदेश दिया। ये मौन स्वीकृति मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब गौरव वल्लभ कौन है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ा चर्चित चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है। आप टीवी डिबेट्स में, आप इंडिया टीवी पर भी कई बार जो अलग अलग विषय रहे हैं उसमें आप गौरव वल्लभ को पार्टी का स्टैंड रखते हुए देखते आए हैं। अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखते हैं गौरव वल्लभ। टीवी पर मोदी सरकार की नाकामियों को वो गिनाते आए हैं। इसके अलावा राजस्थान से चूंकि वो ताल्लुक रखते हैं, उदयपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़े, क्रिकेट एसोसिएशन से भी गौरव वल्लभ जुड़े रहे। अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो सकता है ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उनका हाथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जो कारण गिनाए गए हैं उन कारणों में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पब्लिक कनेक्ट खत्म हो रहा है इस पार्टी का। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले अकेले नेता नहीं है, बल्कि एक लंबी लिस्ट है। ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कल हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे और ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह अचानक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि विजेंद्र सिंह तो राहुल गांधी के करीबी बताए जाते थे। आप अगर विजेंद्र सिंह की पुरानी पोस्ट को अगर कहीं देख पाए तो आप देखिएगा, ऐसे बॉक्सिंग के पोस्ट में पूरा उन्होंने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें डाली हुई हैं। राहुल गांधी विजेंद्र की शादी में भी गए थे। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस का बड़ा चेहरा जिनकी बात करें संजय निरुपम, वो भी पार्टी से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता रोहन गुप्ता की बात करें, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और गुजरात कांग्रेस को तकरीबन आप समझकर चलिए अपने कंधों पर उठाने की उन्होंने भरसक कोशिश की, अर्जुन मोढवाडिया भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने भी मोदी कैंप ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। रवनीत बिट्टू की बात करें, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई है। आप इतने साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रही हैं, उनकी रीति नीति देख रही है विजय लक्ष्मी। इससे ज्यादा बुरा दौर कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या होगा कि कल तक जो मोदी की बुराई कर रहे थे वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गौरव वल्लभ ये कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है पार्टी में। देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर ये एक आत्ममंथन का समय है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया। गौरव वल्लभ को टिकट भी दिया गया, उनको प्रवक्ता भी बनाया, वो चुनाव जीत नहीं पाए, उनका कोई मास कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो चुनावों में कोई बहुत करिश्मा नहीं कर पाए। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये तमाम वो लोग हैं जो विपक्ष में रहकर संघर्ष नहीं करना चाहते हैं और इसलिए एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ये एक बात है, पर कांग्रेस के कई नेता दबी जबान में ये बात मानते हैं मीनाक्षी कि राम मंदिर पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया वो उससे सहमत नहीं है। कई नेता इस बात को भी मानते हैं कि जिस तरह से अडानी, अंबानी या कुछ बिजनेसमैनों पर हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है वो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी का स्टैंड है, इसलिए उनको स्टैंड का बचाव जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर करना पड़ता है। और गौरव वल्लभ भी कुछ इसी तरह की बात करके कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कांग्रेस इस सब से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि ये सब स्वार्थी लोग हैं जो सत्ता लोलुपता के चक्कर में संघर्ष नहीं करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, इसलिए पाला बदल रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आप रहिए हमारे साथ। कल ही ओलंपिक मेडल विनर बॉक्सर विजेंद्र भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उनका मोह भंग क्यों कर दिया? आखिर राहुल गांधी को छोड़कर वो मोदी के साथ क्यों आ गए? विजेंद्र सिंह से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओलंपियन बॉक्सर और अब बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह। सर, पहला सवाल यही कि वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी से आपने चुनाव भी लड़ा, फिर बीजेपी आ गए, क्या फैक्टर? जी, देश की तरक्की, युवाओं की तरक्की और हिंदुस्तान के बेटरमेंट के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और कहते जी जान से इनके साथ देंगे और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान कहते दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आई थिंक उनका जो काम करने की शैली है वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे, क्योंकि आप बॉक्सर के तौर पे आप दुनिया देखा है आपने, एक लीडर के तौर पे पीएम मोदी ने जो छवि भारत की बनाई है दुनिया में, प्रधानमंत्री की जो छवि है या भारत की जो छवि है, इसे कैसे देखते हैं? जी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई कैन से दैट, बिकॉज
जब भी बाहर जाते हैं ना आपका, पहले हम स्पोर्ट्स का, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से ऑलमोस्ट लाइक 20-25 साल से स्पोर्ट्स में हूँ, तो पहले हम जाते थे तो इतना मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हम जब अब बताते हैं, बिकॉज ये बात मैंने आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बताई थी जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने कहा था कि सर जब जाते हैं तो जब मैं हिंदुस्तान का नाम लेता हूँ तो वो कहते हैं मोदी मोदी, तो मोदी में कि हाँ, तो यस, सो एक ये आई थिंक हमने अर्न किया है, और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से जानते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी से क्योंकि आप चुनाव लड़े, तो एक तरह से बॉक्सिंग के पंच की तरह था कांग्रेस के लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 5 दिन पहले तक राहुल गांधी के ट्वीट को आप रिट्वीट करते रहे, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब क्या वजह रही, क्यों निराशा हुई वहां से? देखिए, हमने पूरा जी जान से निभाया जब उनके साथ थे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो हम कहते हैं उनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने जो अच्छे काम किए, उनका जो मैसेज है पूरी आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, जो भी दुख तकलीफें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली, हम उनकी कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये मेरा एक एक अहम एक जिम्मेदारी होगी मेरे ऊपर। और बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्यों, कब, कैसे, तो मैंने भैया जब तक उनके साथ उनकी निभाई, अब मैं इनके साथ हूं तो इनकी निभा के दिखाऊंगा। क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा में भी थे, क्या एक लीडर के तौर पे निराशा हुई? आपको लगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मैं बहुत लंबा चल पाऊँ आगे? मेरे को आई थिंक मैं हमारे प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है। अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, तो जो सीनियर लीडर हैं आई थिंक वो बहुत फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, तो इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ।